हमारे भारतवर्ष में जो नोन है 5 लाख के ऊपर है, उनमें से 6000 वनस्पतियां ऐसी हैं जिनका औषधीय उपयोग है। कितनी? 6000। आप चाहो तो नोट करते जाना, बड़ी अच्छी चीज है। जो भी बताऊंगा कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा आपको बताने की कोशिश करूंगा। 6000 ऐसी वनस्पतियां हैं जिनका औषधीय उपयोग है, और उनमें से भी नंबर 1 पर है नीम। नीम जो है नंबर 1 पर है। उसके औषधीय गुण इतने ज्यादा हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से लेके कैंसर तक का इलाज नीम से किया जाता है। और अभी मैडम ने और आपने भी मैडम डॉक्टर भी शुरू कराया चौधरी का नाम लिया। 2015 से कंटिन्यू हम उनके साथ हैं और उनकी टीम के एक मेंबर हैं। आज ऑल ओवर इंडिया के का प्रोटोकॉल डॉक्टर हूँ। उनके सारे रेफरल केसेस हमारे जैसे करीब 500 डॉक्टर हैं इंडिया में जो उन्होंने तैयार किए हैं। डॉक्टर भी शुरू कराया चौधरी जी ने, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आचार्य मनीष हमारे प्रेसिडेंट हैं ये हिम्स ग्रुप के। तो डॉक्टर BRC क्लिनिक एट होम मैं राघवगढ़ में संचालित करता हूं, और मेरे पास ऑल इंडिया का पेशेंट, चाहे वो कैंसर के हों, ट्यूबरकुलोसिस के हों, कोई भी पेशेंट वहां थे। 1930 में मैडम आपने जो बात कही, आपकी थोड़ी सी बात को रिपीट कर रहा हूं। आपने जो बताया कि ब्रिटिश के टाइम में आयुर्वेद को एक चोपड़ा कमेटी बनाई इन लोगों ने। किसने बनाया? ब्रिटिशियन ने। उन लोगों ने एक चोपड़ा कमेटी बनाई। जब ब्रिटिश लोग वहां आए तो उन्होंने देखा हिंदुस्तान में कि होता क्या है, क्या करते हैं, इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं यहाँ के लोग, इनको कोई बीमारी नहीं होती और पता नहीं कौन कौन सी पत्तियां तोड़ के लाते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। इनके ऊपर हम मेडिसिन कैसे? तो क्या होता है कि यदि किसी देश की इकोनॉमी खत्म करनी हो, यदि किसी को कमजोर बनाना हो, तो कुछ मत करिए, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करिए, उसको अस्वस्थ बना दीजिए। उस दिन वहां के लेक्चर में हम लोगों ने यही डिस्कशन किया कि एक बीमार व्यक्ति लायबिलिटी होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति एसेट होता है राष्ट्र का। इस राष्ट्र का जो एक व्यक्ति भी अगर बीमार है तो वो लायबिलिटी है परिवार की, लायबिलिटी है गांव की, स्टेट की और पूरे राष्ट्र की। और अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो वो स्वस्थ व्यक्ति एसेट है हमारे देश का, हमारे परिवार का, हमारे घर का, क्योंकि वो प्रोडक्टिव है, वो प्रोडक्शन कर सकता है, उतने मानव घंटे वो मेहनत करके हमारे देश के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन जो बीमार रहेगा उसकी सेवा में खुद ही देश लगा रहेगा, हम लोग खुद ही उसके संसाधन उपयोग कराते हैं। तो ये नीम जो है, जब ये लोग विदेशी लोग आए और इन लोगों ने 1930 में क्या किया कि कहा कैसे इसको कमजोर किया जाए, हिंदुस्तान को कमजोर, और अपनी कमांड में कैसे किया। यहाँ पे अंग्रेजी दवाइयाँ कैसे, वो छोटी मोटी भी गोली किसी को दे देते थे तो हमारा लीवर वो कभी भी तैयार ही नहीं था उन चीजों के लिए, क्योंकि उसने कभी ये देखा ही नहीं था केमिकल मेडिसिन वगैरह, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता था, उल्टी करके बाहर निकाल देता था, या तो उल्टी या दस्त से बाहर निकाल देता था। इन लोगों ने क्या सोचा कि कैसे करके इस दवा को इनके अंदर डाला जाए, तो उन्होंने एक चोपड़ा कमेटी का गठन किया, जिन्होंने ड्रग एंड